अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद है और मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरशद खान। नाजरीन, स्पोर्ट्स पे बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारी टीम जब इंडिया के अंदर पहुंची तो लोगों का क्या रिएक्शन था ये आप सब ने देखा, लेकिन इंडियन मीडिया इस पर क्या कहता है और क्या रिएक्शन है उनका, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा अरशद साहब आप भी ज़रूर देखें। जरूर जनाब। तालियां बज रही थी इनके लिए, बस हो गया। मतलब सोचे ना, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं हम लोग, हम भारतीय जो है ना बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और बहुत जल्दी भूल गए हम लोग अनंतनाग। मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, भारत में बहुत गुस्सा था, भारतीयों का ना खून खौल रहा था। कहा जा रहा था, बच्चा बच्चा कह रहा था कि पाकिस्तान में घर में घुस कर हम सबक सिखाने का भाव बच्चे बच्चे में। बड़ी जल्दी ये गुस्सा ठंडा हो जाता है हम लोगों का। मतलब ये गुस्सा भी तब तक था जब तक क्रिकेट की बात नहीं। क्रिकेट आते ही हमारी देशभक्ति, मोबाइल में होता है ना एयरप्लेन मोड होता है, वो क्रिकेट की बात आते ही हमारी देशभक्ति भी ना वो एयरप्लेन मोड में चली जाती है। क्रिकेट जरूरी है भाई, रोमांच है, भारत पाकिस्तान का मैच होगा। सेना क्या है, वो तो अपना पर्सनल लड़ाई लड़ रही है। सेना का क्या मतलब, उनका तो काम ना देश के लिए शहीद होना। आप लोग तो एंजॉय करिए, क्रिकेट मैच देखिए, बताइए इतनी शानदार टीम आई है, चेहरे पर मुस्कान है, तालियां बजाइए, सेल्फी खिंचवाइए। हमें तो क्रिकेट से मतलब होना चाहिए। आप जानते हैं भाई, पहली तस्वीर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की है, बाबर आजम। दूसरी तस्वीर आप जानते हैं फखर जमा, और तीसरी तस्वीर शाहिन शाह अफरीदी की है। ये आप पहचानते हैं इनको नहीं? अब अगली तीन तस्वीरें देखिए, आपको अगली तीन तस्वीरें, इन तस्वीरों को आप देखिए, पहचानिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर। याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जानते हैं, पहचानते हैं इनको? इन चेहरों को पहचानिए। अभी क्या था, 9 दिन पहले ये चेहरे पूरे देश ने देखे थे। याद करिए, सोचिए, थोड़ा सा कैमरा जूम होगा, ये देखिए, आप देखिए, पहचानिए। आप चेहरे कुछ याद भी आ रहे होंगे तो नाम तो बिल्कुल भी नहीं याद होंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है किसी को है तो उसको नमन। तो नाजरीन, देखा आपने, यह है इनका असल चेहरा। किस तरह से ये अपने मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं, बल्कि दुनिया को क्या चेहरा दिखा रहे हैं ये अपना। यह है इनका असल चेहरा, ये है इन लोगों की हकीकत। इन लोगों को पता कुछ नहीं है और ये बातें करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की। बेसिकली ये इंडियन मीडिया नहीं, मोदी मीडिया बात कर रहे हैं इस वक्त। जहां देखा इन लोगों ने कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त लोगों का, जो आपने इस वक्त पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल देखा, किस तरह से लोग एक पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल कर रहे हैं, किस तरह से वेलकम किया गया उनको, ये बर्दाश्त नहीं हो सका इन लोगों से। और ये एक स्पोर्ट्स को भी सियासत का रंग दे रहे हैं, जिस तरह के लास्ट मैंने आपको प्रोग्राम में भी कहा था और पहले भी ये बात होती रही है कि ये लोग किस तरह से हर चीज़ को सियासत का रंग देते हैं, किस तरह से झूठ का कारोबार करते हैं ये लोग, किस तरह से इन लोगों के अंदर तासुब भरा हुआ है, किस तरह से ये लोग हमारे साथ सलूक करते हैं या दूसरों के साथ सलूक करते हैं और फिर जाके अक़वाम मुत्तहिदा में झूठे रोने रोते हैं। तो जैसा कि आप भी जानते हैं अरशद खान साहब, आपने भी वीडियो देखी अभी, किस तरह के जो मामलात मीडिया की तरफ से सामने आई। ये अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। इन लोगों को जर्नलिस्ट का मतलब नहीं पता है कि जर्नलिस्ट होता क्या है। आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको बताता हूँ जर्नलिज्म किसे कहते हैं। आप लोग जैसे मतलब इन जैसे एंकर, क्या नाम था, मैं तो नाम भी, अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा, मुझे तो याद हो गया इसका नाम। जी हाँ बिल्कुल, अमन चोपड़ा। इस तरह के मतलब कार्टून ला के ये लोग बिठा देते हैं सामने और उसको वो मीडिया के ऊपर बैठ के एक मोदी की बोली बोल रहे होते हैं। अब जब देख रहे हैं कि सारी दुनिया में इस वक्त क्रिकेट का चर्चा हो रहा है, तो इस तरह की इनको न्यूज़ दिखानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं तो अमन चोपड़ा से मेरा एक सवाल है कि ये बताइए कि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है या कोई जंग हो रही है पाकिस्तान इंडिया की? क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ना, और स्पोर्ट्स जो है वो एक अमन का पैगाम लेकर आता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडियन तमाशाइयों के दिलों में ये बात नहीं है, ये दिलों में इनके ये बात है। जो ये अमन चोपड़ा साहब है, जो भी हैं, मतलब इनके दिल में ये बात है कि जो है ना, इनकी रिस्पेक्ट क्यों गई। तो भाई, तुम मेज़बान हो तो तुम हमारा इस्तकबाल नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? हम भी तो इस्तकबाल करते हैं ना। और आपको अगर नहीं कराना था, नहीं इस तरह के मामले रखना, आपने वर्ल्ड कप कराया क्यों है इंडिया में? क्या आप चाहते हैं पाकिस्तानी टीम को निकाल दें फिर आप वर्ल्ड कप खेलेंगे? तो वो बात मैंने सही नहीं कही थी आप लोगों के मुतालिक कि आप लोग दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, आप लोग नहीं चाहते पाकिस्तान का अच्छा, आप लोग नहीं देख सकते पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए या उसको अच्छा करते हुए। तो ये सारे मामलात आपके सामने हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं। और इन्होंने एक लफ्ज़ यूज़ करा है पाकिस्तान के लिए, आतंकिस्तान, मतलब आतंक फैलाने वाले। तो आतंक का मतलब मैं आपको बताऊं क्या होता है? आप मेरे सामने बैठे हैं तो मैं आपको बताऊं आतंक कहते किसको हैं।
किस तरह से आतंक आपके मुल्क में होता है, किस तरह से आतंक कश्मीर में होता है, किस तरह आपने आतंक पंजाब में फैलाया, और किस तरह 1947 से लेके 2023 तक जितने मामलात हैं मैं सारे मामलात आपके आगे खोल के रख सकता हूं। और हमारे दिलों में कोई चोर नहीं है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर आपके मुल्क में बैठ के आपके जवाब दे के जा सकता है, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर इतना बुज़दिल है कि वो हमारे मुल्क में आके हमारा सामना नहीं कर सकता है। तो ये आप नफरतें फैलाना छोड़ें। जहां मोहब्बत का पैगाम आगे जा रहा है, मोहब्बत के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों को बजाय इस तरह से क्रिटिसाइज करने के इनको इनकरेज करें, ताकि हमारे मामलात बेहतर हो सके, मुल्क में आगे। देखें, आप लोगों ने तो हमारे साथ वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया था, एशिया कप में भी आप लोग नहीं आए थे, एशिया कप में भी हम लोगों ने आपके साथ जाके कॉम्प्रोमाइज करा, जाके श्रीलंका में मैच खेले आपके साथ। उसके बाद आपने हमारे मुल्क में आने से मना कर दिया। चाहते तो हम भी मना कर सकते थे, लेकिन हमने आपके मुल्क में वर्ल्ड कप के लिए आए और आपके मुल्क में सारी बातों को भूल कर एक तरफ रख के आप आतंक की बात करते हैं। आतंक तो आपके मुल्क में होता है जहां एक गाय के पीछे इंसान की जान ले ली जाती है, और उसी मुल्क से सबसे ज्यादा चमड़ा गाय का पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो आप ये लोग झूठ किसे बता रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग? असल कहानी आपको अगर जाननी है तो आप मेरे सामने बैठे अमन चोपड़ा साहब, मैं आपको बताता हूं असल कहानी क्या है। जर्नलिज्म मैं आपको सिखाता हूं किसे कहते हैं। और भाई अमन चोपड़ा साहब, आप 3 शहीद की बात कर रहे हैं, हमारे तो हज़ारों शहीद बॉर्डर पे रोज़ शहीद होते हैं। एक मिनट, ये शहीद क्या होता है? शहीद आप लोग मुसलमान हो गए, अगर हो गए तो ये ऑफिशियली इसका ऐलान करें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो खुशी होगी इस बात की कि शहादत तो सिर्फ मुसलमानों की होती है। तो सिर्फ मुसलमानों की होती है। तो ये आप लोग कहाँ से शहीद हो गए? ये आप लोग कहाँ से शहादत का वर्ड लेकर आ गए कि हम शहीद हो गए, हमारे लोग शहीद हो गए? प्लीज आप ये लफ्ज यूज ना करें, वरना आपको ऑफिशियली ऐलान करना पड़ेगा कि आप लोग मुस्लिम हो चुके हैं। तो ये शहादत वादत आपके यहाँ कुछ नहीं मायने रखती। आप लोग सिर्फ नफरत कर सकते हैं, आप लोग सिर्फ बोगस रख सकते हैं, आप लोग सिर्फ लोगों के साथ लोगों की बुराई कर सकते हैं। और जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, ये आप सिर्फ और सिर्फ मोदी की जबान बोल रहे हैं। हमें अच्छी तरह पता है आपके मुल्क में क्या हो रहा है, जुल्म किसे कहा जाता है, आतंक किसे कहा जाता है, ये पूरी दुनिया को पता है। फिर आप लोग अक़वाम मुत्तहिदा में जाके रोते हैं। और खान साहब, साथ साथ आपने देखा भी होगा कि जैसे कि टीम गई है, एक मैनर्स होते हैं, किसी भी मुल्क में किसी की टीम जाती है तो उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन इधर मोदी का आप आलम देखें, इनके दिल में कितना बोगस है, कितने काले दिलों के लोग हैं कि मोदी ने एक वेलकम नहीं करा किसी को। वज़ीर आज़म होके कम से कम एक वेलकम का कोई तो एक वर्ड्स बोल देते पाकिस्तानी जी बिल्कुल, वो बोल कैसे सकते हैं, क्योंकि उनकी सियासत चली टोटल पाकिस्तान पे रही है। अगर पाकिस्तान की नफरतें मोदी मीडिया नहीं फैलाएगा, मोदी उस पर बात नहीं करेगा, तो ये सियासत इनकी ख़त्म है, क्योंकि इनकी सियासत है ही अगेंस्ट मुस्लिम। तो आपने देखा वहाँ मुसलमानों पे कितने जुल्म हो रहे हैं। ये जो बैठ के कह रहे हैं कि आतंकिस्तान, तो आप पहले अपना चेहरा देखें आईने में, आप किस तरह मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है, आपको नहीं दिखता है? और अमान चोपड़ा साहब, जो ये आप बात कर रहे हैं ना स्पोर्ट्स की, आप तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को आपने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो फौजी आया था उसको हमने कितनी रिस्पेक्ट दी। बार बार बोलना पड़ता है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, जो हमने जिसको चाय पिलाती थी उस तक ने तारीफ करी थी पाकिस्तान की। और बिल्कुल ऐसा ही है, इनके अंदर लोगों को सब हम पता तो है, दुश्मन सारे को भी मामलात रिस्पेक्ट पता है। देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और हमारी तरफ से हमेशा से पहल हुई है और हमेशा इंडिया ने पीठ में छुरा घोंपा है। अब मैं आपको असल हकीकत बताऊंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा इस बात का कि इंडिया करता क्या है हमारे साथ। तो बहरहाल आप इन बातों को ना करें। अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए यही होगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करें, और जिस तरह से अभी मैच हो रहा है इसको साथ खैरियत के होने दें, ना कि वहाँ पे लोगों में नफरतें फैलाएं ताकि कोई मसले मसाइल खड़े हों वहाँ पर। तो बहरहाल साथ साथ इन्होंने एक बात और कही कि ये हमारे घरों में घुसेंगे और हमारे घरों में देखें ये सारे, वो कहते हैं ना कि एज द बेल्चिंग सा द फुल थिंग्स, मतलब होता है कि बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आना। तो ये बातें आप करना छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान है। ये कोई आपके नज़र में आपको लगता है कि बांग्लादेश या कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान है। आप एक दफ़ा आके देखें, हम आपको फिर बताएंगे। तो बहरहाल आगे मैं बात करूंगा कि यार ये इस तरह की चीज़ें जो हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए, और इस तरह से हमेशा का इनका ये मामलात रहे हैं और इस तरह की चीज़ें रही हैं कि देखें एक स्पोर्ट्स हो रहा है एक मुल्क के अंदर, एक खेल हो रहा है, बजाय उसको प्रमोट करने के, एक अमन की चीज़, अमन का पैगाम दुनिया को देने के कि यार एक अच्छी चीज़ हो, इस तरह की बातें इनका मीडिया कर रहा है। और ये आए दिन की इनकी चीज़ें होती हैं। अब मुझे तो समझ में नहीं आता गवर्नमेंट इस तरह से ये किस तरह के लोगों को चैनल पे लाके बिठा देते हैं। ये मतलब ये हाइब्रिड खुसरे, मैं तो इनको बोलूँगा
कि ये हाइब्रिड टाइप के खुसरे होते हैं जो दिन में तो मर्द बन के घूमते हैं और फिर रात में फिर वही अपने मैं बाकी बहरहाल बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को इतना शौक है ना बोलने का, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा क्यों नहीं कोशिश करते कि आप लोग बिल्कुल आके लाइव हमसे टाकरा करें, ताकि आपसे बात हो सके और आपके सवालों के मैं नॉलेजेबल जवाब दे सकूं। ये जो आप झूठ बोलते हैं ना अकेले अकेले बैठ के कैमरे के पीछे छुप के, ये दुनिया को जो झूठ दिखाते हैं, ये आपके चलेंगे नहीं। असल में जब आप सामने बैठेंगे ना तो फिर बात होगी ऑन द रिकॉर्ड, जो बात है असल में, तो आपको मैं बताऊंगा जर्नलिज्म कहते किसको हैं। तो बहरहाल अरशद साहब छोड़ें इस चीज़ को। बहरहाल हमारा आज प्रोग्राम जो था क्रिकेट के हवाले से था, वर्ल्ड कप के हवाले से था, तो वर्ल्ड कप पे हम आते हैं और दोबारा बात करेंगे वर्ल्ड कप के ऊपर। तो आप ये बताइए कि आगे जो मैच पिछला आपने जो मैच देखा अभी पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच था, तो उसमें परफॉर्मेंस पाकिस्तान की उस पर बात करिएगा थोड़ी सी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग तो हमारी बहुत अच्छी रही और बाबर आजम ने भी रन्स किए, 80 रन बनाए, रिजवान ने सेंचुरी मारी, उसके अलावा सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग करी। तो देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी थी। और एज ए इसको प्रैक्टिस मैच समझा जाए, मतलब हम लोग जो है ना जज्बाती हो जाते हैं, अरे यार हम पहले ही मैच हार गए। तो भाई मैं अपने व्यूवर से ये कहूँगा ये प्रैक्टिस मैच था, अगर हार हार जीत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, जस्ट प्रैक्टिस थी। आपने देखा भी होगा कि कुछ प्लेयर ने 50 रन बना के उनको रिटायर कर दिया। उसमें ये होता है कि एक प्रैक्टिस हो रही होती है कि भाई आपने 50 कर लिया, अब आप आ जाओ, अब इसको चांस दो। तो ये चांस एक प्रैक्टिस मैच हो रहा होता है जी। तो इस पे पाकिस्तानी तमाशाइयों को परेशान नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह आगे अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए देखिए टीम जो इस वक्त हमारी चल रही है, मैं उस टीम से आई एम सॉरी लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जो चेंजेस टीम में हुए हैं उसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि बॉलिंग में भी शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं खिलाया इन्होंने और हारिस रऊफ़ को भी नहीं खिलाया। इसी वजह से कि अल्लाह ना करे कि दोबारा कोई इंजरी प्रॉब्लम नहीं हो जाए। और फुल ये बैटिंग पिच थी, तो न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी और हमारे बॉलर्स की पिटाई करी। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि आगे नीदरलैंड से जो पाकिस्तान का मैच है। लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट, लेकिन ये है कि आगे भी हम यही है कि अपनी टीम के साथ ही हैं। तो बहरहाल खान साहब, आप हमेशा हमारे लिए एक रिकॉर्ड लेकर आते हैं, तो इस वक्त भी हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आप क्या रिकॉर्ड लेकर आए। तो नाज़रीन, आज भी मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत अच्छा यूनिक रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। तो आप ये बर्ड्स देख रहे होंगे, बॉल और बर्ड्स। तो ये 1936 की बात है, 3 जुलाई। इमरान खान के कज़न माजिद खान, तो माजिद खान के वालिद जहांगीर खान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल रहे थे। तो वो जब बॉल कराने आए, तो जब उन्होंने बॉल कराई तो अचानक एक चिड़िया पिच के ऊपर से गुजरी, तो वो चिड़िया जो है बॉल से टकराई गई और उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। तो अच्छा। वो चिड़िया आज तक जो है ना एक म्यूज़ियम में मौजूद है। म्यूज़ियम का नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम। तो वो चिड़िया आज तक वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हम आप तो नाज़रीन और पिक्स में भी देख सकते हैं। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये वो चिड़िया है जो कि 1936 से आज तक यहाँ पर मौजूद है। और ये और वो बॉल है जो जहांगीर खान करा रहे थे। ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड बताया आपने, इसके साथ साथ और भी कोई रिकॉर्ड हो तो हमारे नाजरीन को बताएं। अपने व्यूवर्स के लिए एक रिकॉर्ड और है कि 1987 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें सेमीफाइनल में कौन पहुंचा था और फाइनल किसने जीता था। जी। तो पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का हुआ था लाहौर में। तो ऑस्ट्रेलिया ने 267 रन बनाए थे। और उस मैच की ख़ास बात यह है कि आखिरी ओवर जो है वो सलीम जाफ़र ने कराया था, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। उन्होंने आखिरी ओवर कराया था, तो उसमें 18 रन उन्होंने दिए थे। और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो जावेद मियांदाद ने उसमें 70 रन बनाए थे और पाकिस्तान वही 18 रन से हारा था। अच्छा। इमरान खान कैप्टन थे। अच्छा, उस वक्त इमरान खान कैप्टन जी थे। हाँ। और ठीक। सेकंड सेमीफाइनल जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने 253 बनाए थे और इंग्लैंड 246 पर आउट हो गया था। तो 7 रन से वर्ल्ड कप का 87 वर्ल्ड कप का फाइनल 7 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता था और एलन बॉर्डर कप्तान थे। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रिकॉर्ड बताने का, बहुत अच्छे आपने रिकॉर्ड्स बताए। और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह में आगे के भी कुछ रिकॉर्ड्स बताएंगे और दूसरे वर्ल्ड कप्स के बारे में। तो नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। माजरत चाहते हैं, हम लोग सियासत पे बात नहीं करना चाहते हैं, ना हमारा प्रोग्राम का ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम सियासत के ऊपर कोई बात करें, लेकिन मजबूरन जो चीज़ें स्पोर्ट्स से रिलेटेड वहाँ पे हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पे आवाम के साथ मतलब जिस तरह से आवाम को वहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है, इंडियन मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर हम अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाते हैं। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर अगले प्रोग्राम में ऐसी कोई बात ना हो और हम
टोटल जो हमारा प्रोग्राम है वो स्पोर्ट्स पे ही हो। तो नाज़रीन, मुझे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़।